का नारायण है नाथ, नारायण है नाथ जगत का, नारायण है नाथ भज ले नारायण सुखधाम, सुखधाम नारायण सुखधाम। स्व में जो स्थित है वही स्वस्थ है, और जो स्व में स्थित नहीं है वो बीमार है। ये अष्टावक्र का पैरामीटर है। ये अष्टावक्र कहते हैं कि स्व में स्थित रहो तब तुम स्वस्थ हो। ये प्रमाण वो दे रहे हैं, और यही प्रमाण कृष्ण दे रहे हैं। सम सुख दुख स्वस्थ। 4 आदमी ने तुम्हारी बड़ाई कर दी और तुम फूल गए, और 2 आदमी ने तुम्हारे लिए कुछ कहा और तुम्हारा चेहरा लटक गया, तुम स्वस्थ नहीं हो। किसी अखबार ने तुम्हारे लिए कुछ नेगेटिव लिख दिया, तुम मायूस हो गए, और किसी अखबार ने तुम्हारे लिए 2 शब्द अच्छे लिख दिए, कोई विज्ञापन आ गया, अथवा कहीं तुम गए और तुम्हारी योग्यता का सम्मान हो गया, तुम्हें प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिया गया, तुम उस सर्टिफिकेट को फ्रेम में लगाकर तुम्हारी ऑफिस में या तुम्हारे घर के रिसेप्शन में या उसके मुख्य ड्राइंग रूम में लगाते हो। लोग आते हैं, देखते हैं, 2 शब्द तुम्हारे लिए अच्छा कहते हैं, तुम्हें कोई मेडल मिल गया, तुम्हें कोई पदक मिल गया, तुम्हें कोई ट्रॉफी दी गई, तुम उसे सजा के रखते हो, 2 आदमी प्रशंसक मिल गए, तुम्हें अच्छा लगता है, और कोई तुम्हारे लिए थोड़ा ऐसा वैसा कह देता है और तुम परेशान हो जाते हो। ये स्वस्थ पने की निशानी नहीं है। स्वस्थ तो उसे कहा जाएगा कि प्रलय काल का वातावरण हो जाए फिर भी जिसका चित्त डगमगाता नहीं है। धन मिले कि निर्धनता आ जाए, सम्मान मिले कि अपमान हो जाए, प्रशंसा हो या निंदा हो जाए, लाभ हो कि हानि हो जाए, हर परिस्थिति में जिसका मन अपने पिया के रंग में सदा रंगा रहता है उसे मैं स्वस्थ कहूंगा। सम सुख दुख स्वस्थ है। फिर चाहे वो कोई कथाकार हो, चाहे वो कोई संत हो, कम पब्लिक को देखकर जिसका मन दुखी हो जाता है और ज्यादा जनता को देखकर जिसका मन ज्यादा प्रफुल्लित हो जाता है, वह भी संत नहीं है या वो भी स्वस्थ नहीं है। माफ करना, हर परिस्थिति में, हर माहौल में, हर घटना में जिसके चित्त की शांति कभी भंग नहीं होती, जिसका आनंद कभी ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं, जो अपने आत्मा में स्थित है, जिसका आनंद अपने आत्मा को लेकर है, जिसकी मस्ती अपने आत्मा को लेकर है, जिसकी शांति अपने आत्मा को लेकर है। बाहर का कोई भी व्यक्ति, बाहर की कोई भी परिस्थिति, बाहर की कोई भी घटना, बाहर की कोई भी अवस्था, बाहर का कोई भी सुख दुख जिसके अंतःकरण में हलचल नहीं कर सकता, उसे स्वस्थ कहा है। सर्वत्र दृश्यते स्वस्थः, सर्वत्र विमलाशयः, समस्त वासना मुक्तो मुक्तः सर्वत्र राजते। वासना से मुक्त है, ये नहीं कहा कि समस्त भोग मुक्तो, समस्त भोगों से जो मुक्त है। अष्टावक्र ने बहुत विचार करके, बहुत समझदारी पूर्वक ये श्लोक कहा होगा। अच्छा खाना आएगा तो वो खा लेगा, अच्छा गद्दा तकिया मिलेगा तो वो उस पे सो लेगा, अच्छा मकान मिलेगा तो उसमें रह लेगा। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आ गई कि भोजन न मिला तो वो चना खा के भी रह लेगा, पानी पी के भी समय गुजार लेगा, उसके चेहरे पर शिकन न होगी, उसके चित्त की शांति और समता को भंग कर सके ऐसी दुनिया में कोई ताकत पैदा नहीं हुई। उसी को अष्टावक्र ने स्वस्थ कहा है।
जिसकी प्रसन्नता को कोई तोड़ नहीं सकता है, जिसके आनंद को कोई छीन नहीं सकता, जिसकी मस्ती को कभी ग्रहण नहीं लगता, वह स्वस्थ है। जो भोग आते भोगता, होता न विषयासक्त है, देता दिखाई भ्रांत सा, भीतर परम ही शांत है। लेकिन कई बार लोग थाप खा जाते हैं। कई बार ब्रह्मज्ञानी के व्यवहार को, उनकी चेष्टा को देखकर लोगों का दिमाग सटकने लगता है। ऐसा होता है। दुर्वासा को देखकर कई लोगों का दिमाग सटक गया कि ये ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी को इतना सारा गुस्सा कैसे आ सकता है। दूर से एक जा रहा था आदमी, ओए कहां गए, ओए भैया इधर आओ इधर आओ। सामने जा रहा था इंसान, उसको बुला लिया। कहां जा रहा है? बोले मैं तपस्या करने गया था। क्यों? बोले कई वर्षों से मुझे संतान नहीं था, मैं देवी की उपासना करने गया था, नवरात्र थे। बोले फिर? बोले भगवती प्रसन्न हुई, प्रकट हुई, आशीर्वाद दिया संतान प्राप्ति का, तो मैं घर जा रहा हूं। जा, तेरा वरदान कैंसल। बोले बाबा क्यों? कैंसर मैंने मिलाया है, उन्होंने नहीं कहा होगा। तेरा जो वरदान है नहीं होगा। बाबा क्या भूल हो गई? अरे मैं यहां बैठा हूं और तुम मुझे प्रणाम किए बिना वहां से जा रहा है। बोले बाबा एक क्या, मैं तो 10 दंडवत कर दूं यहीं। बोले जा, अब तेरे को एक नहीं 2 होगा, जा। अब तुम्हें उनकी इस चेष्टा या इस व्यवहार की को तोलना हो तो तुम्हारी बुद्धि की तराजू में दुर्वासा फैल हो जाएंगे कि कितने अभिमानी हैं। उस बेचारे इंसान ने उनका क्या बिगाड़ा, उसको बुलाया और सिर्फ इस बात के लिए कि उसने उनको प्रणाम नहीं किया तो वरदान खारिज कर दिया। कितने अभिमानी हैं, वेरी इगोस्टिक। दुर्वासा को इगोस्टिक कह लोगे, दुर्वासा को तुम क्रोधी कह लोगे, लेकिन ब्रह्मज्ञानी की बाहर की चेष्टा से तुम उन्हें तोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये संसार है, ये स्वप्न है, ये खेल है। वो जानते हैं और इस खेल में वे भी खेलते हैं। बाहर से वो दिखाने के बावजूद भी उनको पता है कि भीतर से वो कितने शांत हैं, कितने प्रसन्न हैं, कितने स्वस्थ हैं, ये तो वही जानते हैं। तुम बाहर के व्यवहार से उनको तोल नहीं सकते। जो भोग आते भोगता, होता न विषयासक्त है, देता दिखाई भ्रांत सा, भीतर परम ही शांत है। बाहर से वो अशांत नजर आ सकते हैं, लेकिन भीतर से वो परम शांत है। बाहर से वो अज्ञानी की भांति रोते हुए नजर आ सकते हैं, और ये लीला राम जी के जीवन में तुम देख सकते हो कि जब रावण ने सीता का हरण किया, उसके बाद वन वन राम को सीता के लिए व्यथित हृदय से रोते हुए देखा गया। इसका वर्णन रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में भी आया, और रामायण सीरियल में उसको दर्शाया गया कि कैसे सीता के लिए हा सीते करते हुए एक भगवान, एक राम, एक परब्रह्म रो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे आपने देखा हो कि किसी की मृत्यु होती है, उसके साथ जिसका हृदय का संबंध होता है उसको तो आंसू आएगा, लेकिन जो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए जाएगा वो झूठ मूठ के आंसू लाता है। वो झूठ मूठ का दुख प्रकट करता है कि 10 आदमी रो रहे हैं तो 11वां रोने का नाटक कर सकता है, लेकिन वो वही जानता है कि उसके हृदय में कितना दुख होता है
कि कितना सुख रहता है। रोने का नाटक करना अलग चीज है, हकीकत में रोना अलग चीज है। दुखी होने का शो करना अलग चीज है, वास्तव में दुखी होना अलग चीज है। ज्ञानी सिर्फ क्रोधित होने का नाटक करता है। वो बाहर से क्रोधित हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो क्रोध रहित है। कामी होता दिखाई दे सकता है, लेकिन काम से रहित है। वो लोभ में ग्रसित दिखाई दे सकता है, लेकिन वो लोभ से रहित है। वो मोह माया में ग्रस्त हुआ नजर आ सकता है, लेकिन मोह से अलग है। वो बाहर से दिखा सकता है वो कामी है, वो क्रोधी है, वो लोभी है, वो मोही है, वो अज्ञानी है, मूढ़ है। इस प्रकार बहुत सारे पात्र वो अदा करता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन हकीकत में वो जानता है कि मैं इससे अलग हूं। और इसलिए अर्जुन जैसा बुद्धिमान व्यक्ति भी कृष्ण को समझ नहीं पाया। रात और दिन श्री कृष्ण के साथ रहने के बावजूद भी अर्जुन समझ नहीं पाया कि वो एक ईश्वर है, वो एक भगवान के साथ रहता है, वो एक ईश्वर के साथ रहता है। अर्जुन को समझने में सालों बीत गए, और कदाचित भगवान ने अगर न जताया होता या विश्वरूप न दिखाया होता तो शायद अर्जुन भी समझ न पाता कि वो एक परमात्मा के साथ रह रहा है। इतना घुल मिल के, इतना एकाकार होके और इतना मनुष्य जैसी चेष्टाएं श्री कृष्ण द्वारा हो रही थी कि अर्जुन भी यही समझ रहा था कि कृष्ण कोई भगवान नहीं है, कृष्ण तो एक साधारण इंसान है, मेरे फ्रेंड हैं, मेरे मित्र हैं। जब विश्व रूप दिखाया तब अर्जुन के मन का मोह भंग हुआ। तब अर्जुन कहता है, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम। मैं आपकी महिमा से अनभिज्ञ था, जानता नहीं था आप कौन हैं। इसलिए उठने बैठने में, लेने देने में, और हम लोग साथ साथ खेले, पढ़े बढ़े, और उसमें मैंने विनोद में, व्यंग में, हंसी में आपको हे सखा, ए यार, अपन नहीं कहते चल यार, चल यार, कहाँ बैठा यार, चल यार, अबे क्या कर रहा है ये, ऐसे जैसे व्यंग में एक दूसरे को हम टोक देते हैं, कह देते हैं। इसी प्रकार अगर मैंने आपको कुछ कहा हो तो मुझे माफ करना, वैसे ही जैसे एक पति अपनी पत्नी के अपराध को माफ कर देता है, वैसे जैसे पिता पुत्र की गलती को माफ करता है, वैसे जैसे एक मित्र की गलती को माफ करता है, बाप अपने बच्चों की अटखेलियों को माफ करता है, ठीक वैसे ही मुझे आप क्षमा करना, मैंने गलती की होगी, मुझे पता नहीं था आप क्या हैं, और इसलिए मेरे से अनजाने में गलती हो गई, आज मुझे पता चला। और जब ये बोला पता चला, तब भी कृष्ण की पूर्ण महिमा को अर्जुन नहीं समझा। अगर समझा होता कृष्ण की पूरी महिमा को, अगर अर्जुन समझा होता, तो दूसरे, तीसरे या चौथे अध्याय में ही ब्रह्म ज्ञान हो चुका होता। गीता चौथे या पांचवें अध्याय में स्टॉप कर ली जाती, 18 अध्याय न कहने पड़ते,
18वें अध्याय में बात आती है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हुआ। ये बात 18वें अध्याय में अर्जुन कहता है। पहले एक बार कहा कि मैं तुम्हें समझाऊं, लेकिन फिर भी ये न समझा कि कृष्ण क्या है। हाँ, ये थोड़ा बहुत समझा कि वो भगवान हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मोह भंग नहीं हुआ, पूर्णत्व का बोध नहीं हुआ। उसके लिए और उपदेश देने की आवश्यकता पड़ी। तो बहुत सुंदर बात है कि अष्टावक्र कह रहे हैं, सर्वत्र दृश्यते स्वस्थः सर्वत्र विमलाशयः समस्त वासना मुक्तो मुक्तः सर्वत्र राजते। समस्त वासनाओं से मुक्त हुआ ज्ञानवान मुक्तात्मा सर्वत्र स्वस्थ दिखता है, सर्वत्र निर्मल अंतःकरण वाला रहता है और सर्वत्र शोभा पाता है। तुलना के न जायते, उसकी तुलना किससे करोगे? नहीं की जा सकती उसकी तुलना, उसकी कंपैरिजन किससे करोगे? बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम कंपैरिजन करोगे तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारी बुद्धि से, और वो दिमाग से ऊपर है, बुद्धि की पकड़ में। देखो, जो चीज जिससे छोटी होती है वो उसी में आ सकती है। बाहर से दिखने में तो ये हॉल हमसे बहुत बड़ा है कि इसके अंदर बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि से यह हॉल छोटा है, इसलिए इस हॉल का प्लानिंग तुम्हारी बुद्धि में आया है ना। इस हॉल का नक्शा तुमने बनाया। ये तुम्हारे बुद्धि में आए हुए नक्शे का परिणाम सामने दिखाई दे रहा है। तुम्हारा शरीर भले इससे छोटा है, लेकिन यह हॉल तुम्हारी बुद्धि में आया, तो मतलब तुम्हारी बुद्धि से ये छोटा है। 1 किलो की बर्तन में तुम अगर 1.5 किलो दूध डालते हो तो आधा किलो बाहर आ जाएगा। ऐसे ही 250 ग्राम की तपेली के अंदर अगर तुम 100 ग्राम की तपेली डालते हो तो आ जाएगी, लेकिन अगर 400 ग्राम की डालोगे तो वो नहीं आएगी, क्योंकि वो उससे बड़ी है। लोग कहते हैं ब्रह्म समझ में नहीं आता, ईश्वर समझ में नहीं आता। अगर तुम्हारी बुद्धि से वो छोटा होगा तभी तुम्हारी बुद्धि की समझ में आएगा। वो तो बुद्धि का प्रेरक है, साक्षी है, बुद्धि का निर्माता है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएगा। इसलिए उसकी अनुभूति होती है, उसका एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, समझ में नहीं आता। ये कैसा है जादू, समझ में न आया। मति न लखे जो मति लखे, जिसको बुद्धि नहीं लग सकती जो बुद्धि को लगता है, वहां जाकर बुद्धि तिरोहित हो जाती है। ऐसे ही कि जैसे एक नमक की पुतली सागर की गहराई को देखने के लिए जाती है और अपने अस्तित्व को खो देती है। वो नमक की पुतली, उसका अस्तित्व मिट जाता है, वो सागर रूप हो जाती है। ठीक उसी प्रकार बुद्धि जब उस परमात्मा की थाह लेने जाती है तो बुद्धि बुद्धि नहीं रहती, वो रितंभरा प्रज्ञा हो जाती है, रित को जानने वाली। इसी बुद्धि के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे तुम पढ़ाई करते हो, तुम 10वीं पढ़े हो, तो कोई पूछेगा कि तुमने कितनी पढ़ाई की, तुम क्या कहते हो? एसएससी किया। वो तुम ही हो जिसने एसएससी की, वो तुम ही हो जिसने कॉलेज किया। लेकिन एमबीए करने के बाद अगर तुमसे कोई पूछेगा तुम्हारा क्वालिफिकेशन,
तुम्हारा एजुकेशन, तुम कहोगे आई एम MBA। फिर ये नहीं कहोगे कि SSC, ये नहीं कहोगे कि ग्रेजुएट, क्योंकि वो तो बीत चुका। ग्रेजुएट पीछे छूट चुका, 6ठी 8वीं 9वीं सब पीछे छूटता गया। ज्यों ज्यों आगे पढ़ते गए फिर अभी का तुम उसे प्रमाण देते हो। ये नहीं कहते मैं मैट्रिक, वो तो 11वीं नहीं की थी तब कह रहे थे मैं मैट्रिक पास हूँ, मैंने SSC किया है। लेकिन जब और आगे की पढ़ाई की तब तुम वो अपना परिचय देते हो कि मैंने इतना किया है। ठीक उसी प्रकार एक होती है मेधा, यही होती है पहले बुद्धि, फिर होती है मेधा, फिर होती है प्रज्ञा। प्रज्ञा का स्तर बहुत ऊंचा है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा ऋतंभरा प्रज्ञा हो गई। ऋत मतलब सत्य, सत्य को जानने वाली, पहचानने वाली, उसकी वह बुद्धि को प्रज्ञा कहा है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी की बुद्धि नहीं होती, ब्रह्मज्ञानी की प्रज्ञा होती है। एक महात्मा थे, महाकुंभ में से स्नान आदि करके जा रहे थे। उनके साथ बहुत सारे भक्त थे, रहे होंगे 30-40 लोग। कहीं छोटे स्टेशन पे गाड़ी रुकी और बाबा ने कहा सब उतर जाओ। ये स्वामी अखंडानंद सरस्वती ने जिक्र किया है इस बात का। तो फटाफट वो गाड़ी का कहीं छोटे से स्टेशन पे थी, उसका स्टॉपेज नहीं था, लेकिन सिग्नल न मिलने के कारण वो रुकी थी। और बाबा ने यकायक कहा चलो सब उतरो। बोले बाबा क्यों, हम लोग अभी पहुंचे नहीं हैं। बोले कहता हूं ना उतरो। सुबह सुबह कोई 6-6:30 बजे का समय रहा होगा। बाबा उतर गए। वो उतर गए तो उनके साथ जितने थे सारे फटाफट सामान लेके उतर गए। बोले चलो यहीं आसपास नल ढूंढो या तो हैंडपंप ढूंढो, अपन यहीं पे नहा लेते हैं। नहा के लकड़ियाँ वकड़ियाँ देखो यहीं इकट्ठा कर लो और अपने बर्तन निकालो, यहीं थोड़ा सा पकाओ, जब तक स्नान हो जाए 1-2 लोग नहा लो, अपना खिचड़ी या कुछ रख दो और फिर अपन 2-3-4 घंटे में आगे दूसरी ट्रेन से जाते हैं। भक्तों को समझ में नहीं आया। उतर तो गए, नहाने तो लगे। बाद में 3 घंटे के बाद पता लगा कि जिस ट्रेन से वे उतरे थे वही ट्रेन का अगले 2 स्टेशन के बाद वो पटरी से नीचे उतर गई, पलट गई। उसमें कुछ लोग मर भी गए, कुछ जख्मी भी हो गए, लेकिन महापुरुष के हृदय में पहले ही प्रेरणा हो गई उतर जाओ। ये प्रेरणा करने वाला कौन है, कौन सी बुद्धि में ये प्रेरणा होती है? मैं उसे बुद्धि न कहूंगा, उसे प्रज्ञा कहूंगा। बुद्धि तो एक भेड़ बकरी चराने वाले के पास भी होती है। बुद्धि तो गाय और बकरी के पास भी होती है, क्या खाना और क्या न खाना। गोबर या गोमूत्र जिस घास में थोड़ा सा भी छू गया हो, गाय वो घास फिर नहीं खाती है, बदबू आती है, छोड़ देती है। बुद्धि तो उसके पास भी है, सूंघ के कुछ पहचानती है, कुछ देख के पहचानती है। बुद्धि का स्तर तो बहुत छोटा है, लेकिन उसके बाद का स्तर है मेधा। फिर उससे भी ऊपर का एक लेवल है जिसको कहते हैं प्रज्ञा। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सांख्य योग भगवद गीता जिन्होंने पढ़ी है 2 अध्याय, उसमें ये नहीं कहा कि उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, ये कहा है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। और ध्यान योग साधना शिविर में जब तुम आते हो, ध्यान करते हो, संध्या वंदन करते हो, धीरे 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 तुम बौद्धिक स्तर से ऊपर उठते हो, तुम मेधावी बनते हो। कई लोग समझते हैं मेधावी मतलब
जो खूबसूरत हो। नहीं, वो मेधावी काला भी हो सकता है, बदसूरत भी हो सकता है। मेधावी का मतलब है बुद्धि की कुशाग्रता। मेधावी का मतलब अच्छा दिखने वाला नहीं, वो बदसूरत भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, लेकिन उसकी बुद्धि का लेवल कुछ और ऊंचा होता है। और उससे भी ऊंची स्थिति है प्रज्ञावान की। और इसलिए यह रिसर्च हमारे सनातन धर्म ने की। अंग्रेजों के पास ये पहुंच नहीं है, उनका ये रिसर्च नहीं है, और इसलिए वो इस बुद्धि को केवल माइंड कहते हैं। उनके पास प्रज्ञा का कोई शब्द नहीं, मेधा का कोई शब्द नहीं, चित्त और मन, इसके लिए भी उनके पास कोई शब्द नहीं। चित्त किसे कहते हैं, मन किसे कहते हैं, विचार किसे कहते हैं और संकल्प किसे कहते हैं, यह रिसर्च हमारे ऋषियों का है, अंग्रेजों का रिसर्च नहीं है। इसलिए उन्होंने इस शब्द का आविष्कार ही नहीं किया है। लेकिन ओजस शब्द उन्होंने पकड़ा है, और जो ओजस्वी है उसको इन्होंने इसी फॉर्मेट में लिया है, इसी नाम में लिया है। तो ओजस्वी जो है वो जितना हिंदी का शब्द है, सेम इंग्लिश में उसका कोई ट्रांसलेशन वाला शब्द न मिलेगा। आप खोल के देखो डिक्शनरी, ओजस्वी को इंग्लिश में भी ओजस्वी ही कहेंगे। वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों का एक शब्द है, क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाए कि ओज किसे कहते हैं। उन्होंने ढूंढा होगा, उनको कोई शब्द ही नहीं मिला कि ओज किसे कहते हैं, तेज किसे कहते हैं, प्रज्ञा किसे कहते हैं, मेधा किसे कहते हैं, धी किसे कहते हैं, मन किसे कहते हैं, संकल्प किसे कहते हैं और विचार किसे कहते हैं। इन दोनों के लिए उन्होंने एक ही शब्द दिया, थॉट्स, मतलब विचार। लेकिन संकल्प पूछो तो नो आंसर, कोई शब्द नहीं है, निरुत्तर है। पूरी अंग्रेजियत निरुत्तर है। और इसलिए आध्यात्मिक गहराई में भारत आगे था, आगे है और आगे रहेगा।